तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, दिल्ली जो है ना देश की राजधानी है और दिल्ली की जो राजनीति होती है ना उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोजली वॉच किया जाता है, क्योंकि ये वो देश की राजधानी है। देश की जो पावर है उसकी यहाँ पर हॉट सीट है। तो भाई कहीं ना कहीं है जो दिल्ली है ना उसकी राजनीति भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर ये बीजेपी के लिए काफ़ी एक बड़ा नाइटमेयर भी है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर लास्ट बार जो सत्ता संभाली थी वो 1998 से पहले संभाली थी, और उसके बाद से 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित की सरकार रही। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर हमने देखने को मिला है कि भाई 2013 के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है ना सरकार में है, और यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर कहीं भी आसपास नहीं दिखाई दे रही थी। और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना चुनाव होने वाले हैं 2025 में, यानी कि इस साल अब 5 फरवरी को जहाँ पर चुनाव किए जाएंगे और 8 फरवरी को यहाँ पर जो है ना रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 70 विधानसभा चुनाव है, जिसमें यहाँ पर मेजॉरिटी यहाँ पर 36 होनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा जो ना दिलचस्प भी है, क्योंकि यहाँ पर जब से आम आदमी पार्टी का अन्न आंदोलन के बाद से उदय हुआ है तो भाई यहाँ पर उसने जो है ना सिर्फ और सिर्फ सत्ता ही देखी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लोकसभा चुनाव में देखें तो लोकसभा चुनाव में एक भी सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत ही नहीं पाई है। 2014 में यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए, सातों के सातों लोकसभा सीट यहाँ पर जो है बीजेपी ने जीती। लेकिन जब अगले साल 2015 में विधानसभा चुनाव हुए तो 70 में से 67 यानी कि 3 सीट छोड़कर सारी की सारी सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत ली। फिर उसके बाद यहाँ पर 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, तब भी यहाँ पर जो है ना सातों की सातों सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली। यानी कि यहाँ पर जो है ना अलग अलग चीज़ें हैं। लोकसभा में यहाँ पर जो है ना जनता का रुख बीजेपी की तरफ होता है, जबकि विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से। और अभी भी यहाँ पर जो है ना जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी यहाँ पर जो है ना सातों की सातों सीटें जो है ना बीजेपी ने जीती है। और अब यहाँ पर जो है ना इस साल चुनाव देखने को मिल रहे हैं दिल्ली में, और यहाँ पर जो है ना 3 पार्टियाँ मुख्य तौर पर मैदान में है। एक तो है यहाँ पर बीजेपी, एक यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी, और दूसरी पार्टी मतलब तीसरी पार्टी है यहाँ पर कांग्रेस। कांग्रेस भी यहाँ पर हाथ पैर मार रही है ताकि यहाँ पर जो है ना उसको भी कुछ सीटें यहाँ पर मिल जाए। हालांकि देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय फलक पर ही सामने है। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टेट इलेक्शन के बारे में बात करें तो स्टेट इलेक्शन में हरियाणा में जो हुए उसमें आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना सीटें मिल गई। उसके बाद यहाँ पर जो है ना दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे, तो दिल्ली में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है और कांग्रेस यहाँ पर अलग लड़ रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 पार्टियां अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो मुख्य पार्टी है वो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही आता है कि क्या यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल है वो अपना जादू दोबारा से दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे, या फिर जो बीजेपी है वो 1998 के बाद से वापस से कमबैक करेगी। आज बात करते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, वैसे तो मैं पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है और यहाँ पर दिल्ली का जो इलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली फॉलो करता हूँ, क्योंकि जब ये आंदोलन हो रहा था ना तो तब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, और यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसको सपोर्ट भी करता था कि भाई चलो ठीक है, भ्रष्टाचार के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो मैंने भी यहाँ पर जो है ना सपोर्ट किया था, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि भाई हाँ ये सब चीज़ें जो है ना वो सही हो रही है, और सरकार को जो है ना इसके खिलाफ जो है ना कदम उठाना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था। तो उसी आंदोलन से यहाँ पर अन्ना आंदोलन कहते थे उसको, उसी आंदोलन से यहाँ पर आम आदमी पार्टी निकली थी, जहाँ पर उस आंदोलन में सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर तो था अन्ना हजारे का था। लेकिन यहाँ पर जो सपोर्टर्स थे उनमें से सबसे आगे जो थे वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भी कई सारे थे, जिन्होंने यहाँ पर जो है ना बाद में आम आदमी पार्टी नाम की जो पार्टी थी वो यहाँ पर बना ली। शुरू में तो कहा था कि भाई हम यहाँ पर जो है ना पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर पॉलिटिक्स करने के लिए आम आदमी पार्टी बना ली। और उसके बाद यहाँ पर 2013 में चुनाव होते हैं। 2013 में जो चुनाव होते हैं तब यहाँ पर जो ना शीला दीक्षित यहाँ पर मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की तरफ से थी। लेकिन जब 2013 में चुनाव होते हैं तो तब यहाँ पर पहले ही चुनाव में 70 में से 28 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत जाती है, और यहाँ पर जो है ना त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी। तो तब यहाँ पर जो है ना आम आदमी पार्टी सामने आई, और यहाँ पर जो है ना कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दे दिया। ठीक है चलो, आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर बाहर से समर्थन दे देंगे। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना बाहर से समर्थन दे दिया, और यहाँ पर जो है ना अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन गए दिल्ली के। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये जो सरकार थी वो सिर्फ और सिर्फ 49 डेज़ तक ही चली, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मैं यहाँ पर ये प्रेशर नहीं सह सकता, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर अकेले यहाँ पर पॉलिटिक्स करें और यहाँ पर अकेले चुनाव लड़े
और अपने दम पर यहाँ पर मेजॉरिटी हासिल करे। तो तब यहाँ पर जो ना सरकार गिर गई और उसके बाद यहाँ पर जो ना राष्ट्रपति शासन लग गया। तो तब यहाँ पर 2015 में चुनाव हुए थे, 2015 में, क्योंकि तब तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था। तो 2015 में चुनाव हुए तो यहाँ पर जो ना अप्रत्याशित जीत हासिल हुई आम आदमी पार्टी को। 70 में से 67 सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत ली। बीजेपी को 3 सीट मिली थी और यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, 1 सीट भी यहाँ पर जो ना हासिल कांग्रेस को नहीं हुई। तो यहाँ पर तब जो है ना आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना सेलिब्रेट किया और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ पर बहुत सारी जो स्कीमें थी वो लागू कर दी, जैसे कि यहाँ पर जो है ना बिजली फ्री कर दी, 200 यूनिट तक की बिजली फ्री कर दी, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना पानी भी फ्री कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिससे यहाँ पर आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो भाई इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और 2015 के बाद यहाँ पर जब 2020 में चुनाव हुए तो तब भी यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी थी उसकी पॉपुलैरिटी बरकरार रही और 70 में से 62 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीती और 8 सीटें ही सिर्फ यहाँ पर बीजेपी को मिल पाई। तो इससे ये पता चलता है कि भाई विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी का जलवा है। तो यहाँ पर शॉर्ट पीरियड की सरकार चलाई 49 डे, उसके बाद यहाँ पर फुल टर्म उनको मिले 2015 से लेकर 2020 तक का। लेकिन जो यहाँ पर दूसरा टर्म था आम आदमी पार्टी का जो अभी भी चल रहा है, उसमें यहाँ पर जो ना आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। जब से यहाँ पर जो ना कोविड हुआ उसके बाद से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखने को मिली। जैसे कि यहाँ पर जो ना अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भाई बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप के, खास करके जो लिकर स्कैम है उसमें ये आरोप लगाए जाते थे कि भाई यहाँ पर जो ना लिकर जो पॉलिसी ही सरकार ने चेंज कर दी, जिससे यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियों को भी यहाँ पर ठेके मिल गए लिकर की दुकान खोलने के, और उसके एवज में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने लाइसेंस बांटने के एवज में आम आदमी पार्टी ने अपनी जो पार्टी थी उसमें यहाँ पर डोनेशन करवा लिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना आरोप लगे और बहुत ज़्यादा जो है ना पॉलिटिक्स इसके ऊपर देखने को मिली। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कई सारे जो नेता थे वो जेल में बंद हो गए, सत्येंद्र जैन और इसके अलावा मनीष सिसोदिया और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर जेल में यहाँ पर रहकर आए हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो यहाँ पर जो दूसरा टर्म था आम आदमी पार्टी का वो काफ़ी ज़्यादा टफ हुआ और यहाँ पर उसके कई सारे नेता जो शीर्ष नेता थे उन्होंने यहाँ पर जेल की हवा खाई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे ना तो वो तब भी प्राइम मिनिस्टर थे और जेल के अंदर भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके खिलाफ यहाँ पर बीजेपी कोर्ट में चली गई कि भाई यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी जो जेल में बंद है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कैसे रह सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ऐसा कोई भी यहाँ पर कानून नहीं है कि भाई एक चीफ मिनिस्टर जेल चले जाए तो उसको यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री का जो पद है उसको त्यागना पड़े। ऐसा जो है ना मुख्यमंत्री रह सकता है जेल में भी और मुख्यमंत्री भी रह सकता है। तो यहाँ पर जो है ना बीजेपी को मुँह की खानी पड़ी और चीफ मिनिस्टर बने रहे अरविंद केजरीवाल। हालांकि यहाँ पर बाकी का जो बाहर का जो काम था वो यहाँ पर आतिशी मरलेना जो दूसरे आम आदमी पार्टी के जो नेता थे सौरभ कुमार, राघव चड्ढा, ये सब देखते थे। लेकिन यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर थे वो मुख्यमंत्री थे वो अरविंद केजरीवाल ही थे। तो तब यहाँ पर जो ना जेल में यहाँ पर उन्होंने अपना कार्यकाल कर रहे थे वो। लेकिन जब जहाँ पर उनको जमानत मिली और यहाँ पर जो है वो जेल से बाहर आए तो उसके बाद यहाँ पर जो ना उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि भाई अब नहीं, अब मैं यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा और बोल दिया कि भाई यहाँ पर मैं जब तक मुख्यमंत्री का पद ग्रहण नहीं करूंगा जब तक यहाँ पर जनता अपना फैसला ना सुना दे। और वो जो फैसला होगा वो कैसा होगा, वो होगा चुनाव में। चुनाव ने अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो जनता का यही फैसला होगा और उसके बाद यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद यहाँ पर आतिशी मरलेना यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन गए दिल्ली की, जो दिल्ली के इतिहास की तीसरी महिला मुख्यमंत्री। जो पहले थी वो सुषमा स्वराज, उसके बाद यहाँ पर शीला दीक्षित और अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी महिला एक वो है आतिशी मरलेना। तो यहाँ पर आतिशी मरलेना अभी तक यहाँ पर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है और यहाँ पर दबाकर यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बीजेपी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को दे रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब यहाँ पर जनरल इलेक्शन हुए तो तब यहाँ पर दिल्ली की जो सातों की सातों लोकसभा सीट थी वो यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए विधानसभा के तो यहाँ पर 3 सीटें ही मिली बीजेपी को। लेकिन उसके बाद जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा की तब भी यहाँ पर सातों की सातों सीट जीते यहाँ पर जो है ना बीजेपी ने जीती। और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी को कितनी सीटें मिली विधानसभा के चुनाव में 2020 के 8 सीटें मिली। लेकिन अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2024 के इलेक्शन में सातों की सातों सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए यहाँ पर ये जो इलेक्शन है ना वो यहाँ पर एक इज्जत का सवाल बन गया है कि भाई यहाँ पर लोकसभा चुनाव तो हम जीत रहे हैं लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हो जाता है कि भाई हम यहाँ पर हार जाते हैं। तो ये जो है ना एक इज्जत का सवाल है बीजेपी के लिए। और इसके लिए यहाँ पर जो है ना
जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है बीजेपी के वो है यहाँ पर खुद नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा सभाएं शुरू कर दी है और यहाँ पर जो है ना अब इनकी इज्जत का सवाल है। और उन्होंने यहाँ पर खुद आम आदमी पार्टी को आप कहा जाता है ना, तो आप में दा और जोड़ दिया है। इसके मतलब यहाँ पर आपदा, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर आपदा करके बुलाया जा रहा है मोदी के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटेंस पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर बुला रही है। तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है वो यहाँ पर बीजेपी को एक बहुत बड़ी जो है ना चोर पार्टी बता रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये सब जो है ना एक चोर लोग हैं और यह भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, इनका भरोसा कभी मत करना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना इंटेंस बैटल होने वाली है। कांग्रेस भी यहाँ पर ये जो है ना मान के चल रही है कि भाई हम भी यहाँ पर जो है ना चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे, हमें भी यहाँ पर कुछ सीटें तो यहाँ पर मिल ही जाए। तो यहाँ पर कांग्रेस की भी होप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर कांग्रेस का भी अगर वोट प्रतिशत देखेंगे तो वोट प्रतिशत भी यहाँ पर कुछ खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ना इतना तो है कि कुछ सीटों पर यहाँ पर असर वो डाल सकती है। हो सकता है कि कुछ सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीत भी जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ना दिल्ली का जो चुनाव है वो त्रिशंकु चुनाव होने वाला है और यहाँ पर जो ना काफ़ी ज़्यादा इंटेंस पॉलिटिकल बैटल हमें देखने को मिल रही है। और वैसे भी यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई इतना अच्छा संबंध है भी नहीं। जब से यहाँ पर आम आदमी पार्टी बनी है तब से यहाँ पर बीजेपी के साथ जो संबंध है वो यहाँ पर ख़राब ही रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमेशा से ही जो है ना आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल को यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई उपराज्यपाल हमें काम करने नहीं दे रहा, फाइल कोई सी जाती है तो उस पर साइन नहीं किए जाते हैं। और यहाँ पर जो ना जगह जगह पर क्वेरी लगा देते हैं, जगह जगह पर बार बार क्वेरी लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर दिल्ली का काम अटक जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो बैटल है वो यहाँ पर प्रशासनिक लेवल पर भी देखने को मिल रही है। पॉलिटिकल तो है ही, लेकिन प्रशासनिक लेवल पर भी यहाँ पर जो है ना आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस राइवलरी देखने को मिल रही है। और वैसे अगर मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बात करूँ तो आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा सफल पॉलिटिकल स्टार्टअप भी माना जाता है, क्योंकि ये अन्ना आंदोलन से यहाँ पर उपजी पार्टी है और उसके बाद यहाँ पर जो है ना उसने काफ़ी तेज़ी के साथ सफलता हासिल की है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आंदोलन से तो बहुत सारी पार्टियां निकली है, जैसे कि जेपी आंदोलन से कई सारी पार्टियां निकली है, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा यहाँ पर आरजेडी, इसके अलावा यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, तो कई सारी पार्टियां निकली है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टियां हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट तक ही सीमित है। जैसे समाजवादी पार्टी यहाँ पर कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश तक सीमित है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना राजद और ये जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो यहाँ पर बिहार तक सीमित है। तो जो पार्टियाँ आंदोलन से निकली है वो एक राज्य तक सीमित रह गई है। जबकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी को देखें तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीत हासिल करी। इसके अलावा यहाँ पर 2022 में जब पंजाब में चुनाव हुए तो पंजाब में जीत हासिल कर ली। और इसके अलावा यहाँ पर गोवा में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वोट शेयर भी हासिल किया, सीट भी हासिल की। गुजरात के चुनाव में भी यहाँ पर सीटें हासिल की। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो यहाँ पर जो है ना आम आदमी पार्टी एक बहुत ही सफल पॉलिटिकल स्टार्टअप भी मानी जाती है और यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है वो वापस से चुनाव जीतती है दिल्ली का, या फिर जो बीजेपी है वो कमबैक करती है, या फिर जो कांग्रेस है वो भी यहाँ पर जो है ना वोट हासिल कर लेती है। अच्छा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 8 फरवरी तक का इंतज़ार कीजिए। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, तब यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।